अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी वैसे तो ठीक हैं, लेकिन बच्चों की तबीयत मेरी अयाज़ की ठीक नहीं है। खांसी बहुत है। पहले बुखार था बच्चों को, अब जो है ना अब हम सबको खांसी लग गई है। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाएं हम सब। और जो है ना ये मैं बारात का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद क्योंकि बीच में मैं बिज़ी भी चल रही थी बहुत ज़्यादा बच्चों की वजह से। बच्चे कभी बीमार कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मैं कुछ पिक्स जो है ना वो अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे हम निकल रहे थे हॉल के लिए। तो मुझे मेरी नंद को वहाँ से पॉलर से पिक करना था। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे अयास में, और मेरे ब्रदर इन लॉ जा रहे हैं अपनी प्यारी सी दुल्हन को पिक करने। तो जो है ना मेरी जो नंद है ना वो काशी से तैयार हुई थी। अगर आप लोगों को कोई डिटेल चाहिए तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। कोई भी पैकेज वगैरह जो भी हुआ था ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि पैकेज के कितने पैसे लगे और कितना क्या कुछ हुआ। तो मैं आप सबसे वो भी शेयर करूँगी अगर किसी को पूछना हो तो। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, क्यूट सी। तो हम जा रहे थे वहाँ, तो मैंने अयाज़ को बोला कि मुझे ना मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ काशी स्पॉलर पे, मुझे दिखा देना। तो अयाज़ ने बोला कि हम गए तो सही, वही मैंने शूट भी करना था वहाँ से, लेकिन जो है ना वहाँ पे गलियाँ बहुत तंग थी, गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। तो फिर अयाज़ ने बोला छोड़ दो, बस यहीं से जितना बहुत है वो शूट कर लो, क्योंकि आरिस भी मेरे गोद में था। और बाकी जो मतलब जिस तरह से हम अब पूरी ना मेरे फादर इन लॉ ने एक बड़ी गाड़ी अरेंज की थी, तो जैसे ना बस टाइप होती है। तो मेरे बच्चे इतना शौक़ से वहाँ मतलब उसमें चले गए, कह रहे हैं कि दोनों आरिफ और परीसा के हम तो वहाँ बैठेंगे, क्योंकि बच्चे कज़न्स वगैरह आए हुए। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे थे। तो वो लोग मुझे छोड़ते ही नहीं मेरे बच्चे, लेकिन वो देख के ना एक्साइटमेंट में तो मेरी जो बीच वाली नंद है वो उसके साथ ही वहाँ बैठ गए। तो यहाँ पे आरिस मेरे साथ था और तंग कर रहा था, कभी बाल खींच रहा था, कभी पर्स गिरा रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो बस मुझसे जितना हो सका मैंने शूट किया है। तो अभी हम हॉल में पहुँच गए हैं और वहाँ से पिक कर लिया था हमने, तो उसकी मैं वीडियो बना नहीं सकी। तो ये हमने जोहर में जो है ना करवाया था हॉल बुक, और ये हो रही है हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री। तो मैं उसको लेके जा रही थी अंदर। बहुत अच्छा तैयार किया था काशीस वालों ने, उनका तो मेकअप माशाल्लाह होता ही अच्छा है। और जो है ना, और मुझे याद आ गया कि मैंने अपने हील वाले जूते ही नहीं पहने। तो मैंने दुल्हन को उनकी कज़न को कहा कि आप इनको अंदर थोड़ा ले जाएं, तो मैं जो ना शूज़ पहन के आऊँ अपने, क्योंकि मेरे हील्स बहुत बड़े थे। तो मैं जल्दी जल्दी बस वही पहनने जा रही थी। और मेरी एक सिस्टर भी आई हुई थी, तो मैं उनसे भी नहीं मिली। मैंने कहा पहले हील पहन लूँ फिर मिलती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छी शादी हुई। अल्लाह हर किसी के नसीब अच्छे करे, हर किसी की बेटियों के बहुत बहुत नसीब अच्छे करे, उनको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया शादी में, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर आई हुई थी। एक तो मेरी सिस्टर इसी फैमिली में है, और दूसरी सिस्टर जो है ना मेरी आउट ऑफ सिटी नहीं, आउट ऑफ मतलब फैमिली में है, तो वो भी आई थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ पे मैं अपने हील्स पहन के आ गई थी। और ये मेरी मदर इन लॉ है जिन्होंने फूल पकड़े हुए हैं, गोल्डन कलर का सूट पहना हुआ है, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो भी काशी से तैयार हुई थी। मैं नहीं जा पाई, मेरा इरादा था जाने का, लेकिन मैंने घर पे ही पार्लर वाली मंगवा ली थी, और उसने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। और बस फिर ये हम फूल लेके खड़े हुए हैं कि दूल्हे वाले आ रहे थे, तो उनका फ़ोटो शूट भी चल रहा था। और फिर जो है ना
वही जो होता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये जो सूट है मैंने लिया था आई थिंक लाइमलाइट से लिया था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी कॉस्ट भी मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट करके बताइएगा। और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था शादी के हिसाब से। वैसे अगर मैं बनवाती तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भी वैरायटी इतनी अच्छी पड़ी थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रांड पे चली जाती हूँ, लेकिन मुझे ये लाइमलाइट पहले भी अच्छा लगता था, बीच में छूट गया था, पता नहीं मुझे मिलता नहीं था, कहीं जाती थी। तो इस बार बस मेरी किस्मत में था, तो मैंने वहाँ से ले लिया था। तो ये मेरी जो है गुड़िया रानी प्यारी सी डॉल मेरी परीसा ज़हरा, और इसका ये सही नहीं रही हॉल में, इसी ने तंग किया था मुझे। बाकी आरिफ जो है वो तो अपने उनके साथ ना बिज़ी था दोस्तों के साथ। तो ये बहुत पता नहीं क्यों इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी क्या, तो ये बहुत चिड़चिड़ी हुई थी। तो ये निकाह के जो डब्बे बांटते हैं ना, उस पे बहुत रो रही थी कि मुझे एक भी चाहिए, दो भी चाहिए। तो इसने पूरे हॉल में मुझे एक इस वजह से तंग किया था, और एक बाहर जो ना गुब्बारे खड़े थे और उसमें गैस डली हुई थी, तो जो भी लेके आ रही थी ना, तो वो मतलब ऊपर छत में चला जा रहा था, तो उस पे इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। अभी भी देखे लेके बैठी हुई है। ये मेरी भांजी है जवेरिया, और ये मेरी दूसरी भांजी है अब्रिश ज़हरा माशाल्लाह। तो बहुत ये ना पूरा हॉल घूमी है माशाल्लाह माशाल्लाह, और हॉल भी बहुत माशाल्लाह अच्छा था। और बस यही है। और यहाँ पे हम बारात का देख रहे थे, तो ढोल वगैरह बज रहे थे। मैं आपको भी थोड़ा सा और बस यहाँ पे मैं सुनाती हॉल हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है फिर इस वजह से। मेहमानों से भी मिलना था मुझे, तो वो भी मैं सबसे मैं मिली थी जा के, चाहे वो दूल्हे की तरफ से दुल्हन की तरफ से आए हुए थे, तो मैं जा के सबसे मिल रही थी यहाँ पे। और ये मेरा प्यारा सा शहज़ादा अयास के कज़न भाई हैं छोटे अयान, ये उनके साथ बैठे हुए हैं, और इतनी माशाल्लाह सा खामोशी से आराम से बैठा हुआ था। तो जो है ना बस बहुत ही मज़ा आया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हॉल।
आरिफ आरिफ इधर आओ। आरिफ क्यों चढ़ा रहे हो उसको? छोटा सा है वो, क्यों चढ़ा रहे हो? नहीं चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ उसको, छोटा सा तो है। सॼी रस्मां करनि था, खंड पंड खणी आई आहे। मीठा जो पाण खे वठी आयो। हे तो मां चयो हुतां वठी आयो न पाण खे। पाण हेॾे वे हे न वेंदो, बक्तावर न वेंदो। मां जो न मां त पाण बि करता है, कोटा न वेंदी न। वे पूछे